कांग्रेस पार्टी तोड़ने का नहीं, हमेशा जोड़ने का काम किया है। तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा इसके अलावा भी कई स्टेटों में किस तरह से खरीद फरोख्त करके जो है विधायकों को तोड़ा गया, सरकारें गिराई गई। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी की मंशा यही थी कि आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने कठिनाइयां हैं, आज प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया, आज संविधान को समाप्त करने का व्यवस्था की जा रही है, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है और देश के संसाधनों में चंद पूंजीपतियों का कब्जा कराया जा रहा है। ऐसे स्थिति में जब इस बात की थी कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, तो सारे लोगों को उस विचारधारा के खिलाफ एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी। इस मंशा से महागठबंधन किया गया था जिसमें नीतीश भी थे। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें कामयाब हो गई, जो तोड़ने का काम करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उस विचारधारा को जिन्होंने खोल करके कहा था कि हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते। और प्रजातंत्र में जनता का विश्वास लेकर के जो इस तरह की बातें कर सकते हैं, उनके बारे में अब देश और प्रदेश की जनता उनको जवाब देगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चीज़ें इस तरह की उनको नहीं करना चाहिए था। 2 महीने अभी लगभग बचे हैं, 2 से ढाई महीने। इतने जल्दी मतलब इससे पहले अचानक से ऐसा होना, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को? नहीं, तो गठबंधन का सवाल है, गठबंधन का तो प्रयास होना चाहिए। एक विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा देश को तोड़ने वाली है, नफरत फैलाने वाली है, और जो इस पर विश्वास नहीं करते सारी विचारधाराओं को एक हो जाना चाहिए। इस विचारधारा के आधार पर वो अभियान चला, चर्चाएं चली। अब उसमें इतनी महत्वाकांक्षा उनकी हो गई कि डर हो गया, भय हो गया, कि जेल जाने का हो गया, कि उनकी कमजोरियां पकड़ने का हो गया, भगवान जाने क्या हो गया कि उन्होंने पलटी मार दिया, उन्होंने अपना इतिहास एक पलटू डांक बना लिया। शायद हिंदुस्तान में और दुनिया में इस तरह का जो है इतना जल्दी पलटू मार कोई हुआ नहीं होगा। उसका इतिहास उनकी कहा जा रहा है नीतीश की पलटी से जो है 2024 में मोदी जी की राह आसान हो गई और उनका 400 पार का जो नारा है वो सच होता साबित दिखाई। उसका सवाल नहीं है, सवाल यह 500 पार हो जाए। सवाल यह है कि देश के साथ क्या हो रहा है। जिस जनतंत्र में जिस जनता ने विश्वास देकर के अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो उसकी क्या अपेक्षाएं होती है, उसके अधिकार पर क्या हो रहा है, उसके स्वाभिमान और सम्मान पर क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस चीज़ को सोचना चाहिए, पलटी मारा कोई बन जाए बिगड़ जाए, महत्वपूर्ण नहीं है। तो लगातार से जिस तरीके से 2 ही साल में, 2 साल में किसी का जो स्वभाव है बदलता रहता है, क्या लग रहा है? नहीं, तो फिर लोगों ने गिरगिट का नाम सुना था, गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन लगता है कि नीतीश जी ने गिरगिट को ही मात कर दिया, उससे भी ज़्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बदले किसी की इच्छा हो सकती है, सबको प्रधानमंत्री बना दे, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये मटीरियल कोई मैटर नहीं है। क्या रहेगा सर आगे, फिर कैसे देख रहे हैं आप इंडिया गठबंधन कैसे बढ़ेगा? नहीं, आगे देखिए ऐसा है कि विचारधारा है, विचारधारा में जो लोग साथ रहेंगे, विचारधारा के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। उस विचारधारा के खिलाफ जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। सर, ईवीएम को लेकर लगातार मुद्दा गर्म होता जा रहा है, लेकिन इस पर जो है अंकुश लगाने की जो बात आ रही है उसमें 2 बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि महागठबंधन जो है उनको कह रहा है कि वीवीपैट की पर्ची दे दी जाए, और जब जो आंदोलन चल रहा है उसमें बात निकल कर आ रही है कि ईवीएम बैन कर दी जाए। तो दोनों पहलुओं पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? बंद करना उचित रहेगा या फिर इसमें समाधान ढूंढना? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनतंत्र का प्राण जनता होती है और जनता का विश्वास ही सर्वोपरि है। तो इसलिए जनता का जिस उस पर विश्वास नहीं है, वो व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? तो इस देश में अब ईवीएम से जनता का विश्वास उठ चुका है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मुख्य मुद्दा है कि जनता को न्याय मिले, और न्याय का तरीका 2 ही है, या तो ईवीएम को बैन कर दिया जाए टोटली, और बैन नहीं किया जाता तो जो पर्ची निकलती है वो पर्ची वो मतदाता देखे और उस पर्ची को अलग उसमें रखे और उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि उसके नाम पर 400 पर्चियाँ कर लिया, 10 का कर लिया, 1 पोलिंग का कर लिया, टोटल जो पर्चियाँ निकले जिसको माने मतदाता देख करके वोट देता है, उन पर्चियों की गिनती हो जाए, काउंटिंग हो जाए। इससे बदलने का सवाल है नहीं। असमंजस यही बना हुआ है कि पर्चियों की काउंटिंग हो या फिर ईवीएम को ही बंद करने की जो नहीं, तो दोनों चीज़ कह रहे हैं कि या तो ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम नहीं बंद करते तो पर्ची की काउंटिंग कराओ। लेकिन समाधान अगर ढूंढ दिया, अगर पर्चियों की काउंटिंग अगर कराने लग गया, फिर भी सवाल उठेंगे। नहीं, देखिए जनतंत्र है, प्रश्न सब में उठता है, लेकिन समय परिस्थिति के आधार पर जो होता है वो करना चाहिए। फिर उसके बाद कोई प्रश्न आएगा तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा। ये ऐसे थोड़ी है कि माने किसी चीज़ का समाधान कर दो, कोई गारंटी है कि कोई फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। तो समस्याएं तो सब उसमें आती है, मानव के जीवन में आती है, काम में आती है, देश चलाने में आती है, संविधान में आती है, कानून में आती है, सब में आती है। लेकिन जब जैसा समय आता है, समय के आधार पर जो उचित होता है वो किया जाता है। कितना दम इन बातों में, कितना दम इन याचिकाओं में लग रहा है जो पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उनकी जो हियरिंग होने वाली है 31 जनवरी को, जो है बताया जा रहा है कि समूचा जो आंदोलन जो है वो पूरा इलेक्शन कमीशन को घेराव करने के लिए, और उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी बताई जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि न्यायालय में सुनवाई हो रही है, न्यायालय में दायर किए गए हैं, और ये जनतंत्र में जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है, और हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से न्यायालय से जो है जनता के विश्वास की रक्षा होगी।
एक तरफ जो है बीजेपी खुशी मना रही है कि नीतीश बाबू लौट के आ गए। अब क्या ये जो ईवीएम का टुकड़ा होने के लिए तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ईवीएम से गिरावट की पाबंदी लगा रहा है इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से? अभी तो खुश होना न खुश होना ये तो अपने स्वभाव पे है, अपने विचारधारा पे है। तो जिससे उस विचारधारा को जो देश को तोड़ने वाली है, नफरत फैलाने वाली है, उनके पक्ष का कोई काम होगा तो उनको खुशी होना स्वाभाविक है। और अगर जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कोई विचारधारा आगे आती है, मजबूती से आगे बढ़ती है, तो उसमें तकलीफ होगी, ये तो स्वाभाविक है। बीते दिनों दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ईवीएम को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है वो कैमरे पर दिखाया अपने घर से मध्य प्रदेश, जहाँ पर जो है एक जो है सॉफ्टवेयर जुगाड़ कह सकते हैं उसको, उस तरीके से मैनिपुलेशन दिखाया। क्या लग रहा है कि अब जो है ये हकीकत में है या फिर ये जुगाड़ नहीं? देखिए, जुगाड़ का सवाल नहीं। हम कहते हैं कि जो जुगाड़ से काम हो सकता है वो काम किया भी तो जा सकता है। मशीन का प्रदर्शन होता है पोलिंग बूथ पे, वहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई बटन दबाओ दूसरे चिन्ह एक चिन्ह में जाता है, तो जब आपत्ति आती है उस मशीन को बदल दिया जाता है, दूसरी मशीन ला दी जाती है, मशीन बदल दी गई। लेकिन हमारा कहना ये है कि किया किसी ने नहीं, धोखे से हो गया, जानबूझ करके हो गया, अचानक हो गया, लेकिन कोई न कोई सिस्टम है तब न हुआ। तो जो सिस्टम धोखे से हो सकता है, अचानक हो सकता है, गलती से हो सकता है, वो सिस्टम किया भी तो जा सकता है। तो जहाँ इस तरह का संदेह उसको बंद कर देना चाहिए। तो क्या लग रहा है बंद हो पाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन चुनाव में नहीं रह गए हैं और ऐसे में जो है चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अब एक और खबर निकल कर आ रही है, ईवीएम को जो है चुनाव आयोग जो पुरानी जो डाटाबेस था उसे डिलीट करने का आरोप जो है तमाम दल और तमाम जो प्रति हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सब सामने आ रहा है, सब दुनिया देखती है। वोटिंग हो जाती है, वोटिंग होने के बाद स्ट्रांग रूम में कस्टडी में मशीनें जाती हैं, दूसरे दिन मशीनें जो है तो बाहर वोटिंग बाद कब्रिस्तान में मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, तो और मशीन को कहते हैं तो गायब हो जाती है, मशीन काउंटिंग में है ही नहीं है। तो ये तो सारा खेल माने हो रहा है। तो होगा जब इरादा ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, तो सब गड़बड़। कितना अच्छा कानून हो, कितनी अच्छी व्यवस्था हो, अगर नियत ठीक नहीं है तो उसे न्याय लोगों को नहीं मिल पाती। बीते दिनों जो है पर्ची नष्ट करने का भी जो है एक खबर सामने निकल कर आई थी कि चुनाव आयोग वीवीपैट वाली जो पर्चियां हैं उनको नष्ट करने में लग रहा है। क्या चुनाव आयोग अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा है? चुनाव आयोग को तो इसी वजह से वो दबाव में ले लिए। चुनाव आयोग जो है आप जो कानून परिवर्तन करके चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके लिए क्या किया? जो माने विपक्ष का नेता था, एक न्यायाधीश रहता था, न्यायाधीश को बदल दिया, उसके स्थान पर एक सांसद को जो है प्रतिनिधि को उन्होंने रखा। इसका मतलब क्या है? ये साफ साफ है कि हम उसको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। हमारे अधीन जैसा सरकार चाहेगी वैसा आयोग काम करेगा। ये तो साफ साफ नियत है। क्या सर चंद्रचूड़ जो है इसका बदला ले पाएंगे? जिस तरीके से उनको कमेटी से निकालकर बाहर किया गया है, चंद्रचूड़ इस बार जो है जिसे उनकी छवि बनी है जिस तरीके से, क्या वैसी छवि का ऐतिहासिक फैसला सुना पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि चंद्रचूड़ जी की जो है अपनी छवि बनी है ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए, तो हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से उनको इसमें न्याय मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से इसका समाधान निकलेगा या फिर राष्ट्रपति भवन का, जिस तरीके से पीएमओ का राष्ट्रपति भवन तक जो है ज्ञापन देने की कोशिश, तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ फैसला सुना सकती है, कुछ जो है सोमोटो ले सकती है? देखिए ऐसा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अपना विरोध अपनी बात को कहने का धरना देता है, प्रदर्शन करता है, ज्ञापन सौंपता है, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपता है, राष्ट्रपति को भी सौंपता है, न्यायालय भी जाता है। तो ये सारे तरीके से प्रजातांत्रिक को विश्वास करते हुए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से न्यायालय से जो है न्याय मिले। आखिर में सवाल यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कम होती नजर आ रही है आपको, या फिर जो आंदोलन जिस तरीके से? नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्याय का मंदिर है, वहाँ से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जिस तरीके से 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है 5 राज्यों के चुनाव जो विधानसभा में देखने को मिले नतीजे, क्या उस पर अगर नतीजा जो है पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो क्या सरकार गिरने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है? क्या जो जिस मुख्यमंत्रियों ने शपथ जो है पिछले दिनों ली थी, तो वो शपथ जो है अब इस्तीफा या बर्खास्तगी में बदल जाएगी? ये तो न्याय आने दीजिए। साहबानो प्रकरण में क्या हुआ, लोगों को सरकार ने दबाव में आकर के उनको जो है बरी कर दिया जेल से, लेकिन उसके बाद माने न्याय अपना काम किया। जब न्याय का फैसला है तब उनको फिर से जो है जेल भेजने की तैयारी हो रही किया भी। तो न्याय आने दीजिए, न्याय का फैसला आ जाए और जो न्याय होगा उसके आधार पर परिस्थितियाँ बदलेगी, कार्रवाई होगी।